नमस्कार दोस्तों, एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया था वो था ब्लड रिलेशन। आज उसकी आखिरी क्लास है। इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए हम कुछ और महत्वपूर्ण सवालों पर नज़र डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा 25th डे है, यानी 25वां दिन है। चलो शुरू करते हैं बच्चे। तो ये सवाल आपके सामने है। ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, सी इज़ द फादर ऑफ ए, डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई इज़ द डॉटर ऑफ बी, देन द अंकल ऑफ डी इज। तो डी का अंकल कौन होगा? देखते हैं बच्चे। ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, पहली बात हो गई। सी ए का पिता है, सी जो है वो पिता है ए का, ये भी खत्म। आगे क्या कहता है? ई बी की पुत्री है, ई जो है वो पुत्री है किसकी? बी की। फिर कहता है डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है। तो डी का चाचा कौन कहलाएगा? भाई डी का चाचा कौन कहलाएगा? अब यहाँ देखो, ये दोनों तो भाई बहन है, ये इनका माता या पिता होने वाला है। बी जो है डी और ई का माता या पिता में से कोई ना कोई एक होने वाला है। तो भाई इसका चाचा कौन कहलाएगा? इसका चाचा है वो ए कहलाएगा। ए इसका क्या है? चाचा। तो ऑप्शन आंसर कितना आ गया? ऑप्शन ए। इतनी बात आई समझ में? दोबारा देखो, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है। ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है। सी ए का पिता है, सी ए का पिता है। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। फिर क्या कहता है? डी का चाचा कौन लगेगा? भाई इसके माता पिता का भाई इसका क्या लगने वाला? चाचा। यानी ये बात कंफर्म होगी, चाचा तो तब लगेगा ना, यानी ये पिता होंगे। तो इस बात से कंफर्म हो गया कि जो बी है वो कौन है? इनके पिता हैं। ये बात आई समझ में? तभी जाके चाचा लगेगा। अदरवाइज सवाल आता अगर मामा कौन लगेगा, तब ये बी कौन हो जाता? इनकी मदर हो जाती। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ अंडरस्टैंडिंग भी आप लोगों को बनानी है। चलो बच्चे, अगला सवाल क्या कहता है? कुसुम रवि की पत्नी है। ठीक है भाई, कुसुम जो है ये रही भाई कुसुम, ठीक है, ये रवि की पत्नी है। रवि आ गया ये, और इन दोनों को कर दिया हम लोगों ने एक डब्बे में बंद, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए? पति पत्नी। ठीक है, कुसुम जो है वो रवि की क्या है? पत्नी। भाई पहली बात यहां तक की होगी कवर। फिर क्या कहता है? गोविंद और प्रभु भाई हैं, दोनों के दोनों भाई हैं। गोविंद रवि का भाई है। रवि का भाई कौन है? गोविंद। ये भाई ये रहा। गोविंद का भाई कौन है? प्रभु। ये रहा। लो भाई, प्रभु गोविंद का भाई है, गोविंद रवि का भाई है। फिर क्या कहता है? प्रभु का कुसुम के साथ क्या संबंध होगा? प्रभु कुसुम का कौन लगेगा? भाई सिंपल सी बात है, ये लगने वाला है ब्रदर इन लो। ठीक है, या फिर हिंदी में बोले तो पति का भाई क्या लगने वाला? देवर या जेठ। छोटा होगा तो देवर, बड़ा होगा तो जेठ। तो ऑप्शन क्या आ गया? ए। ये बात आ रही समझ में? कितने आसान आसान से सवाल हैं। इसी तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आगे देखो बच्चे, गोपाल और उसकी पत्नी की 3 पुत्रियां हैं। ये गोपाल है, मिस्टर गोपाल, और ये मिसेस गोपाल। इनकी 3 पुत्रियां हैं। पुत्री नंबर 1 यानी डॉटर नंबर 1, फिर डॉटर नंबर 2 और डॉटर नंबर 3। ठीक है भाई। फिर क्या कहता है? प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है। तो बताइए परिवार में कितने सदस्य होंगे? इनका एक भाई भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक भाई भी है, प्रत्येक का एक एक भाई। तो प्रत्येक का एक एक भाई, एक ही भाई है, इस बात का मतलब ये है। हर सिस्टर, हर डॉटर का एक एक भाई मत बना देना, कहीं इसका एक भाई बना दो, इसका एक भाई बना दो और इसका एक भाई बना दो। ठीक है और इसने सवाल भी ऐसा ही पूछा है कि टोटल कितने परिवार में सदस्य हैं। 2 तो कौन आ गए? मिस्टर गोपाल एंड मिसिस गोपाल। 3 कौन आ गई? पुत्रियां। और इसका एक ही पुत्र है जो तीनों का ही भाई लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ये लैंग्वेज की वजह से आपके क्वेश्चन को गलत करवा देता है। अपने माइंड में सीधा से एक चीज क्या आएगी? मिस्टर गोपाल मिसिस गोपाल कितने बंदे हो गए? 2। उनकी 3 पुत्रियां, टोटल कितने हो गए? 5। और हर पुत्री का एक एक भाई है, तो पुत्री कितनी थी? 3। 3 और जोड़ दोगे, आंसर कितना लगा दोगे? 8। सीधा 8 पे लगा के आगे बढ़ जाओगे, गलत हो जाएगा भाई। ये बात ही समझ में? करना क्या है? मिसिस गोपाल और मिस्टर गोपाल कितने? 2। पुत्रियां कितनी? 3। टोटल कितने हो गए? 5। और तीनों पुत्रिया का एक एक भाई भी है, तो एक भाई लगा दो, टोटल कितने हो गए? 6। आंसर कितना आ गया? बी। ये बात ही समझ में? ठीक है, यहां देखो, प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है। ठीक है, ये कंफ्यूजन ना क्रिएट कर दे। ठीक है, इस वजह से आपको ध्यान रखना है। आगे चलो बच्चे, क्या कहता है? ए बी और सी का पिता है। ठीक है भाई, ये बी है और ये सी है। इनका जो पिता है वो कौन है? ए। लो भाई, बी और सी का पिता कौन है? ए। यहां तक की बात होगी कंप्लीट। फिर क्या कहता है? बी ए का बेटा है। बी कौन है? ए का बेटा। लो भाई, लेकिन सी ए का बेटा नहीं है।
ठीक है, सी ए का बेटा नहीं है, बेटा नहीं है तो बेटी होगी। लो भाई ये रही बेटी। फिर आगे देखो सी का ए के साथ क्या संबंध है, सी ए की कौन लगेगी, पुत्री लगेगी बच्चे, है पुत्री कहीं पर, ये रही बेटी। ऐसा सवाल बहुत बार पूछा जाता है और हम ये सोचते हैं कि सवाल ही गलत हो गया। देखना क्या लिखा है, ए बी और सी का पिता, बी और सी का पिता कौन है, ए, फिर बी ए का बेटा है, फिर क्या कहता है सी ए का बेटा नहीं है। अब एज अ मेल हम क्या सोचते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, अगर बेटा नहीं है तो बेटी है, ये बात ध्यान रखना। तो इस वजह से क्या आ जाएगा, बेटी। ठीक है, आगे देखो बच्चे क्या कहता है, एक्स और वाई भाई हैं, दोनों भाइयों को यहीं बैठाओ ये रहा एक्स और ये रहा वाई, दोनों भाई हैं तो दोनों पे लगाओ प्लस का निशान। फिर क्या कहता, आर वाई का पिता है, लो भाई आर रहा इनका पिता, पिता भी आ गया। एस टी का भाई और एक्स का मामा है, देखो क्या लिखा है इसने, कितनी बढ़िया बात कही। एस जो है वो टी का भाई है और एक्स का मामा है, लो भाई ये इनके पिता है, तो पिता की एक पत्नी भी होगी, पत्नी को लिख लेते हैं वाइफ। ठीक है भाई, पहले वाइफ बना दी। ठीक है, एक्स का मामा कौन है भाई, एक्स का मामा है एक्स, एक मिनट, एस टी का भाई है और एक्स का मामा एस, अब कौन हो गया मामा, प्लस का निशान नहीं आएगा, यहां आएगा। ठीक है, एस टी का मामा है, सॉरी एस एक्स का मामा है और टी का कौन है, भाई है। दोबारा देखो, एस टी का भाई है, एस जो है टी का भाई है और एक्स का मामा है, एक्स का मामा तभी बनाओगे कि एक्स का जो है, ठीक है, वो इसकी बहन का बेटा होगा। ठीक है, तो भाई ये जो वाइफ है इसका बेटा बना दिया हम लोगों ने। फिर पूछा है कि टी का आर के साथ क्या संबंध होगा, टी का आर के साथ क्या संबंध होगा। भाई ध्यान से सुनना, पत्नी के भाई या बहन साला या साली लगते हैं। अब यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसका जेंडर नहीं पता। अगर ये भाई प्लस होता तो क्या लगता इसका, साला, अगर ये माइनस होता तो क्या लगती, साली, आधी घर वाली। चलो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बिल और सिल, यानी ये इसके क्या लगने वाले हैं, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, यानी ऑप्शन क्या आ गया, ए। ये बात आई समझ में, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपके। फिर भी एक बार दोबारा देख लो, एक्स और वाई दोनों भाई हैं, आर इनके पिता हैं, एस जो है वो टी का भाई है और एक्स का मामा है। एक्स का मामा बनाने के लिए पहले एक्स की मदर लेके आनी पड़ेगी, तो आर की जो वाइफ होगी एक्स की मदर होगी, ये उसका भाई होगा, तब ये इसका क्या बन गया, मामा। तो टी का आर के साथ क्या संबंध होगा, टी जो है उसका जेंडर नहीं दे रखा, प्लस हुआ तो कौन हुआ, साला, और माइनस हुआ तो हुई साली। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, राहुल और रोबिन भाई हैं, बहुत बढ़िया भाई, राहुल और रोबिन भाई हैं। ये हमारे पास है राहुल और ये अपने पास है रोबिन, और दोनों के दोनों प्लस हैं, या लगाने की वैसे जरूरत नहीं है बट फिर भी हम लिख लेते हैं। ये वाला काम हो गया। प्रमोद रोबिन के पिता हैं, लो भाई प्रमोद, अपने पास क्या है, प्रमोद, प्रमोद आ गए इनके पिता, ये आ गया अपने पास रोबिन और ये आ गया अपने पास राहुल। फिर कहता है शीला प्रमोद की बहन है, शीला, ये रही भाई शीला जो है वो प्रमोद की बहन है। भाई प्रमोद की बहन, इन दोनों की कौन कहलाई, बुआ कहलाई, बहुत बढ़िया बात। फिर क्या कहता, प्रेमा प्रमोद की भांजी है। ठीक है, प्रेमा प्रमोद की भांजी, यहां आएगा प्रेमा। ठीक है, भांजी का मतलब होता है बहन की बेटी, प्रेमा जो है प्रमोद की भांजी है, यानी इसकी बहन की बेटी है। ये भी बात हो गई। शोभा शीला की नातिन है, ठीक है, शोभा शीला की नातिन है, इसका मतलब क्या है, इसकी बेटी की बेटी, इसकी बेटी की बेटी कौन है, शोभा। लो भाई यहां पर सारा का सारा फीमेल डोमिनेटिंग हो गया है, सारा का सारा। चलो भाई ये भी बात हो गई। फिर क्या कहता है, राहुल शोभा का क्या लगता है। अब ध्यान से सुनना, राहुल शोभा का क्या लगता है, देखो ये तीनों के तीनों एक जनरेशन में है, ये इसकी मदर है और ये दोनों के दोनों इसके कौन है, कजन, यानी भाई हैं। ठीक है, यानी इसके मामा के लड़के। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों राहुल और रोबिन शोभा के क्या लगने वाले हैं, मामा लगने वाले, क्या लगने वाले हैं, मामा। ठीक है, सगे मामा नहीं है लेकिन रिश्तेदारी में मामा है, ये बात ही समझ में। सगे मामा इसलिए होते, अगर प्रेमा के भाई बहन होते तो वो इसके क्या लगते, मामा लगते। अब ये क्या है, प्रेमा के मामा के बेटे हैं। ठीक है, तो इसके तो भाई लगे, तो शोभा के क्या लगे, मामा लगेंगे। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं।
वाह, बहुत बढ़िया सवाल। अपने बच्चों में गंगा का विशेष प्रिय राम और रेखा है। रेखा शरद की माँ है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। ठीक है, परिवार का मुखिया रामलाल है, जिसके उत्तराधिकारी उनके पुत्र गोपाल और मोहन है। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं और उनके 3 बच्चे हैं। मोहन का मिथुन के साथ क्या संबंध है? एक एक चीज को पकड़ते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, अपने बच्चों में से गंगा को विशेष प्रिय राम और रेखा है, यानी और भी ज्यादा हो सकते हैं इसके बेटे। चलो भाई, पहला लिखते हैं, ये हमारे पास आ गई गंगा। ठीक है, इसके बेटों में से इसको कौन प्रिय है? एक राम प्रिय है और दूसरा कौन है? रेखा। इनको डिब्बे में बंद करते चलते हैं हम लोग। ये रेखा और ये राम। ठीक है भाई, रेखा शरद की माँ है। रेखा जो है वो शरद की माँ है। रेखा जो है भाई वो शरद की माँ है। ये बात भी कंप्लीट होगी। ठीक है, रेखा जो है शरद की माँ है। उसके बाद क्या कहता है? जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। ठीक है, ये अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय, यानी इसके मामा का नाम क्या है? मिथुन, तो यहां आएगा मिथुन। ठीक है भाई, ये बात भी क्लियर हो गई। परिवार का मुखिया रामलाल है। लो भाई, मुखिया को यहां लिख देते हैं। ये आ गया अपने पास रामलाल। परिवार का मुखिया कौन हो गया? रामलाल, जिनके उत्तराधिकारी गोपाल और मोहन है। ठीक है भाई, एक कौन है? गोपाल और दूसरा कौन है? मोहन। मोहन भी पॉजिटिव, गोपाल भी पॉजिटिव। ठीक है, गोपाल और मोहन है। फिर कहता है गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है। लो भाई, ये दोनों के दोनों कौन हो गए? विवाहित हो गए। ठीक है भाई, गोपाल गंगा 35 वर्ष से विवाहित, तो उनके 3 बेटे हैं। भाई इनके 3 बेटे ये हो गए 3, राम, रेखा और मिथुन। अब सवाल क्या पूछता है? मोहन का मिथुन से क्या संबंध है? मोहन का मिथुन से क्या संबंध है? यही लिखा है ना, मोहन का मिथुन से संबंध क्या है? मोहन का मिथुन से क्या संबंध है? मोहन का मिथुन से क्या संबंध है? ये मोहन रहा, ये मिथुन रहा, क्या संबंध होगा? तीनों भाई बहन, इनकी माता गंगा, इनका पिता कौन है? गोपाल। पिता का भाई कौन लगता है? चाचा, ताऊ, काका। तो ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन ए। इतनी बात आई बच्चे समझ में? दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा है। गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा है। आगे उसके बाद कहता है रेखा शरद की माँ है। रेखा जो है शरद की माँ है। ठीक है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। ये अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। ये सारे हो गए, गंगा तक पहुंच गए। फिर कहता परिवार का मुखिया कौन है? रामलाल। रामलाल आ गया। उसके उत्तराधिकारी 2 हैं। कौन कौन? गोपाल और मोहन। गोपाल और मोहन लिख दिया। फिर कहता गोपाल और गंगा का 35 वर्ष से विवाह प्रसंग चल रहा है। लो भाई, विवाहित हो गए 35 साल से ये। ठीक है, इनके 3 बेटे, तो 3 बेटे हो गए। फिर क्या कहता है? मोहन मिथुन का क्या लगता है? भैया देखो, तीनों भाई बहन है। ठीक है, माँ इनकी गंगा, पिता इनका गोपाल। ठीक है, तो पिता का भाई क्या लगता है? चाचा, ताऊ या काका लगता है, तो ऑप्शन ए। आगे चलो बच्चे। एक व्यक्ति ने अपने आगे एक लड़के को दिखाया। एक व्यक्ति ने अपने आगे लड़के को दिखाया और कहा वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है। ठीक है भाई, वो जो आदमी है वो मैन है। ये रहा भाई, ये रहा वो मैन। क्या कहता है? मेरी पत्नी, यानी इसकी कौन होगी? वाइफ। इसकी भाभी, इसकी भाभी, इसकी भाभी कब बनेंगे? पहले इसका भाई बनाओ। ठीक है, अब इसके भाभी की वाइफ बनाओ। ठीक है, वह जो लड़का है इसने क्या बोला? मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है। ये आ गया इसका सन। ठीक है भाई, किंतु मैं अपने माता पिता का एक लौता संतान हूं। भाई ये जो अपने पेरेंट्स का एक लौता संतान है। ठीक है भाई, मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध होगा? इसके बेटे का इससे क्या संबंध है? देखो, ये दोनों पति पत्नी हैं, इधर ये दोनों पति पत्नी हैं। ठीक है, तो आपस में क्या लगेंगे? आपस में भाई लगेंगे, लेकिन कजन। आपस में भाई लगे, लेकिन कौन से? कजन। ठीक है, अभी देखना एक बार। ये इसकी मदर है, ये इसके ब्रदर हैं। ठीक है, और ये इसकी कौन लगी? बुआ। अच्छा, इसका इसके साथ क्या संबंध होने वाला है? इसका इसके साथ क्या संबंध होगा? भाई ये इसके
पिता है, ये कौन है इसकी माता, माँ का भाई क्या कहलाता है, मामा, ये मामा का बेटा है, तो मामा का बेटा क्या कहलाता है, ममेरा भाई कहलाता है, ठीक है। यानी मैटरनल, मैटरनल तो क्या लिखेंगे, मैटरनल ब्रदर लिख सकते हो वैसे, बट कजन लिख दो तब भी काम चल जाएगा, सेम ही जनरेशन में है, ठीक है। दोबारा देख लो क्या कहा इसने। एक व्यक्ति अपने से आगे एक लड़के को दिखाया, एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है, वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता संतान हूं, लेकिन मेरे बेटे का उस बच्चे के साथ क्या संबंध होगा। ये दोनों कौन होंगे, भाई भाई होंगे लेकिन कजन, तो आंसर इसमें एक है ममेरा भाई। आगे चलते हैं बच्चे। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, ये लो भाई, ये सुरेश है, ये सुरेश की सिस्टर है, ये किसकी पत्नी है, ये राम की पत्नी है। लो भाई, पहली बात यहां तक कवर हो गई। राम रानी का भाई है, ठीक है, राम जो है वो किसका भाई है, रानी का भाई है। लो भाई, राम जो है वो रानी का भाई है, राम रानी का भाई हो गया। उसके बाद राम के पिता मधुर हैं, राम के पिता कौन है, मधुर हैं, ठीक है भाई, यहां तक भी बात बन गई। उसके बाद शीतल राम की दादी है, राम की दादी कौन है, शीतल, शीतल राम की दादी है, ये बात भी होगी। रीमा शीतल की पुत्र वधू है, रीमा शीतल की पुत्र वधू, ये आ गई रीमा, यानी ये दोनों कौन है, पति पत्नी, ठीक है भाई। उसके बाद रोहित रानी का भाई है, रोहित जो है रानी का भाई है, रानी का भाई, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। एक मिनट रुकना भाई, पूरा नहीं लिखा, क्या लिखा, रोहित जो है रानी के भाई का पुत्र है, रानी के भाई का पुत्र नहीं, राम का पुत्र कौन है, रोहित। पूरा पढ़ लेना बच्चे, वरना मेरी तरीके से गलती हो सकती है। तो यहां कौन आ गया, रोहित। क्या लिखा इसने, रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रानी का भाई राम, राम का पुत्र कौन आ गया, रोहित। तो रोहित सुरेश का क्या लगा, रोहित सुरेश का क्या लगा भाई, ध्यान से देखना। रोहित की बहन का बेटा है ये, और बहन का बेटा क्या होता है, भांजा होता है, तो ऑप्शन क्या आ गया, ए। ये बात आई समझ में, ठीक है। दोबारा एक बार इसको देख लेना, आंसर इसका क्या आने वाला है, भांजा आने वाला है, ठीक है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। आज की क्लास के अंदर इतना ही हम रखने वाले हैं, ठीक है। और ये चैप्टर टोटली कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, कोई खास चीज़ नहीं है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों को। एक तो जो कोडिड वाले रिलेशन आते हैं, ठीक है, उनमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उन इंस्ट्रक्शन को स्ट्रांगली आपको फॉलो करना है, ठीक है। दूसरी बात, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो दीवार पर टंगी हुई एक पेंटिंग से इसका क्या रिलेशन होगा, ठीक है। अगर आपका एक संयुक्त परिवार है, एक बड़ा परिवार है, ठीक है, तो इजीली आप इस चीज़ को समझ पाओगे। छोटा परिवार है तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये सवाल आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करने के बाद इजीली सारी चीज़ें सोल्व हो जाएंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सिलसिला फिर शुरू करेंगे। धन्यवाद।